ओके स्टूडेंट्स, किया है सबने? ये वाला जो मैंने काम रखा था सबने किया है? आप लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? मुझे नहीं लगता है आप लोगों ने काम किया है, जिस हिसाब से आप जवाब भी नहीं दे रहे हो। ऐसे सीधे लगता है कि आप लोगों ने काम नहीं किया है। मैं वेट कर रही थी अभी तक। अब आपकी मर्जी, आप काम नहीं करें तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। और आपको क्लास में फिर जब जवाब देना होगा तब मैं देखूंगी आप क्या दिखाओगे तब, ठीक है। चलिए, हमारा टॉपिक जो है, हमारा स्विक्स आज पढ़ना है हमें, जिसमें पहला है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। यहाँ पे हर चीज की इक्वालिटी मिलती है। अब क्या इक्वालिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, वो हम देखेंगे। तो ये जो इक्वालिटी है ये टीचर्स नोट के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। मैं आपको पहली स्लाइड पढ़ाती हूँ। ऑन इक्वालिटी, ठीक है। अब इक्वालिटी क्या है ये मैंने आपको बार बार बोला है और आप लोगों को पता भी है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इंडिया जो है ये यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हमने की एलिमेंट्स पढ़े थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? इट्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जो लोगों से ही बनी है, आम लोगों से ही बनी है, जो आम लोग ही बनाते हैं, तो और आम लोगों के लिए ही है, ठीक है। ये है इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इट्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हम जो की एलिमेंट्स देखते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो कौन से होते हैं? वो लोग होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होती है, वो लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इस सब में। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी उस चीज का हम सोल्यूशन निकालते हैं। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, बराबर इक्वालिटी होना, हर मतलब इक्वालिटी क्या होता है? बराबर होना, इंसाफ दिलाना, ठीक है। तो हम कहते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे हमें हर चीज का जस्टिस मिलता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ नाइंसाफी होगी, उसको इंसाफ मिलता है। इक्वालिटी जो है ये एक की फीचर है डेमोक्रेसी का, और ये इन्फ्लुएंस करती है सारे एस्पेक्ट सारे सारे टाइप के हिस्से फंक्शनिंग के। जो भी काम होता है उस चीज पे इसका असर होता है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वो क्या है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी में? वेदर नॉट एवरीवन इक्वल इंडिया, चाहे वेदर और नॉट एवरीवन, या एक या नहीं, वो इक्वल नहीं है इंडिया में। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। अब हम चलो इक्वालिटी के बारे में हमें पढ़ना है, हमें कांताज की स्टोरी, चलो देखते हैं कांता की स्टोरी क्या है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है पिक्चर्स में। मंजीत कौर टीचर, ठीक है। मंजीत कौर टीचर है। तेजा सिंह ट्रेडर, ट्रेडर क्या होता है? जो बिजनेस करता है। गिरीश राव स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है। कांता देवी डोमेस्टिक वुमेन, जो घर घर जाके झाड़ू पोंछा करती है। उसके बाद क्या लिखा है इस स्लाइड में छुप गया है। तो उसके बाद ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग फॉर द, शायद सुजाता होगी यहाँ पे। अब कहते हैं इलेक्शन डे पे क्या है, कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता जो है वो वेट कर रही थी कि वो अपना वोट डाले, ठीक है। इज इट गुड सुजू?
सुझा that we call all votes as equal citizens of country. ये अच्छा नहीं है कि जब वोट देते हैं तब कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सिर्फ तब वोट डाला जाता है और हर किसी के वोट का एक अहम रोल होता है, ठीक है? Single vote matters a lot. So here she's saying that everyone is casting the vote. We are also casting vote irrespective of the community we belong. Okay, irrespective of the caste we belong, we also have a right to cast the vote, which happens in the democratic country, that is India. तो इंडिया में ही ये पॉसिबल है जब हम जो है वोट कास्ट कर सकते हैं. Even Jain Sahab is standing in the line with us. Jain Sahab जो है ये कोई VIP होगा, वो भी हमारे साथ लाइन में ही जो है जुड़े हुए हैं, लाइन में ही बैठे हुए हैं, ठीक है? तो अब आता है go on कांता, it's your turn now. अब उसकी फ्रेंड्स को बोलती है कांता जाओ, अभी आपकी बारी है. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. मैं उस कैंडिडेट, उस इंसान के लिए वोट करूंगी. अब कैंडिडेट यहाँ पे क्यों है? वो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो कैंडिडेट बन जाता है. तो उस जिसने मुझे प्रॉमिस किया होगा हमें कि आपके एरिया में पाइपलाइंस आएंगी, क्योंकि ये जो होते हैं ये बीपीएल की साइड से रहते होते हैं. वहां से क्या होता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, वो सुबह सुबह कतार में रहते हैं, कतार होती है, लाइन लाइन में खड़े रहते हैं और वहां पे पानी कलेक्ट करते हैं बकेट्स में, ठीक है? तो ये कहती है कि जब सबके घर में पानी आना शुरू हो जाएगा फिर सबको मत बैठना पड़ेगा लाइन में. सो आर यू गेटिंग मी ऑल? एवरीवन कैन हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now coming to the second page, it is Abdul Rahman artisan. Abdul Rahman क्या है? वो एक पेंटर है, आर्टिस्ट है. शबनम बानू हाउसवाइफ, उसकी बीवी या शायद बीवी है, क्या है, बट हाथ रखा तो बीवी होगी. तो शबनम बानू उसकी हाउसवाइफ है जो घर का ख्याल रखती है. उसके बाद ग्रेसी लिंग कंसल्टेंट, ये ग्रेसी है लड़की है, ये कंसल्टेंट है, ठीक है? इससे कंसल्टेंट बहुत सारी चीजों के होते हैं. कोई डॉक्टर होता है वो कंसल्टेंट होता है, उससे मशवरे लिए जाते हैं दूसरे डॉक्टर के लिए, या कोई जो है एजुकेशन सेक्टर में होता है वो भी कंसल्टेंट होता है. इसाक लिंग गवर्नमेंट ऑफिसर. अब देखो यहाँ पे ये अब्दुल रहमान जो है पेंटर है, इसकी बीवी हाउसवाइफ है. ग्रेसी लिंग ये डॉक्टर भी हो सकती है और दूसरी कंसल्टेंट भी हो सकती है, ठीक है? तो एमएनसीज में भी कंसल्टेंट्स होते हैं. इसाक लेंग जो है ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट में सेक्टर में जॉब करता है और एक ऑफिसर अच्छी रैंक पे है. रुखसाना मिर्जा, ये अब रुखसाना मिर्जा है मीडिया पर्सन. मतलब मीडिया पर्सन क्या है? ये रिपोर्टर होगी या न्यूज रीडर होगी, ठीक है? तो वो है. योगी राज अनएम्प्लॉयड, अब बेचारा बीच में योगी राज है जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास जॉब नहीं है, ठीक है? ये तो जॉब तो इट्स अबाउट द लक whether you can click it or not. Then अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट. अब हम यहाँ पे अशोक जैन की बात हो रही, ये बिजनेसमैन है. अब बिजनेसमैन का फर्क ये होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होता है? जो खुद मैन्युफैक्चर करता है सारे प्रोडक्ट्स और फिर वो मार्केट में दूसरे बिजनेसमैन को देता है. तो ये एक बड़े स्केल पे एक बिजनेसमैन है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करूंगी. आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट वी कैन रीड इट फर्दर. ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स we will see you later कांता. हम बाद में आपसे बात करेंगे कांता. Yes, namaste sahab. Then she is saying namaste. Namaste means she is wishing her okay, take care. Huh? Now Gudiya has been running fever. Gudiya को fever है. No, let me complete Maliha, then afterwards you read. Gudiya जो है वो उसको fever है and I have to take her to the hospital और मुझे इसको hospital लेना है. But I will have to finish the work at Sahib's house first. मतलब मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेना है, उसको फीवर है, मगर पहले मुझे साहिब के घर में काम खत्म करना है. अभी कोई उन साहिब है जो कतार में उसके साथ वेटिंग, the same person that was waiting in the queue to cast the vote. She is talking about that person and she is working in that person's house. Maybe she might be doing cleaning and washing utensils, that she might be doing there.
एंड आस्क फॉर सम एडवांस, मैं कुछ एडवांस पैसे मांगना चाहती हूँ, क्योंकि ये बेचारे गरीब होते हैं, तो इनके जो दे कैन नॉट डिपेंड ऑन सैलरी, दे ऑब्वियसली शी इज टेकिंग द एडवांस सो दैट शी कैन फुलफिल हर नीड्स. ओके, देन एट होम, अब वो घर जाती है. हियर हैव सम ऑफ दिस, चलो ये थोड़ा सा पी लो, यू विल फील बेटर, तुम्हें अच्छा लगेगा. एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं शाम को वापस आऊंगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी. ओके, ठीक है. इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड. गुड़िया हमेशा मोस्टली जो है बीमार हो जाती है. उसकी वजह क्या है? जो ये बस्ती है ये क्लीन नहीं है. ठीक है, ये गंदी है, जिस वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाता होगा या क्या. मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. अब इसकी मालकिन बोलती है, अब साहब के घर में जाती है ना, जो आप करती है ना क्लीनिंग, तो उसको बोलता है तुमने ख्याल रखो कि कोने मोने साफ होने चाहिए. Here is your advance, लीजिए एडवांस कांता, बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ यू. इस चीज का तुम ये मत करो, हर बार एडवांस लेती रहती हो, इस चीज की तुम आदी मत बनो. अभी वहां से बोलती है नो मैडम. ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, now we have next topic, that is equality, right to vote. I hope आप लोगों को समझ आया, यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ इक्वल राइट टू वोट, हर किसी को हक है वोट देने का. अब हम देखेंगे क्या लिखा है. The story above begins with the Kanta standing in the line to cast her vote. That I told you that she was standing in the line to cast her vote, because every vote matters a lot for these bureaucrats. Look again at the various people who were standing in the line with her. With her. Now you have to see that जो बाकी लोग उसके साथ खड़े हैं लाइन पे. Kanta recognized her employer, Ashok Jain and Choti Lal, her neighbor. Now Kanta saw her employer. Employer वो होता है जो किसी को नौकरी देता है. Employee, there is a difference between employer and employee. Okay, employer, Y-E-R, it is the person who gives job to other. Now we have employee, Y-E-E, it is the person who is working under the employer. जो एम्प्लॉयर के अंडर काम करेगा उसको एम्प्लॉई बोलते हैं, वो मुलाजिम होता है. ठीक है. Now, so she recognized him. Why is he there? Because he's also there to cast his vote. Okay, and Choti Lal is her friend, जो उसकी neighbor है, उसकी बात हो रही है. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much educated they have to, what caste they are, or whether they are rich or poor, allowed to vote. इंडिया में ही, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सिर्फ यहाँ पे ऐसा है कि हर किसी को अपना वोट देने का हक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, कि मतलब पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अपना वोट देने का हक है. ठीक है. This is all this as you have already read in class 6. ये class 6 में आपने already पढ़ा हुआ है, is called a universal adult franchise. आपने class 6 में universal adult franchise पढ़ा हुआ है, and is an essential aspect of all democracies. ये एक important हिस्सा है, एक important aspect है democracies का. ठीक है, democracy आपको पता है. The idea of universal adult franchise based on the idea of equality. जो universal adult franchise, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये जो है ये किसकी बेसिस पे बेसिस है? इक्वालिटी की बेसिस पे बेस्ड है, because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community he or she belong, has to have one vote. ठीक है, इसका मतलब है कि हर कोई जो है कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो. ठीक है, चाहे वो वेल्दी हो, चाहे वो पोअर हो. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा.
Okay. Then we were talking about the universal adult franchise. So ठीक. अच्छा, उसके बाद जो मैं बता, तो हमने एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये आइडिया इक्वालिटी, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, कोई भी एडल्ट, अब एडल्ट की बात क्यों हो रही है, वो खाली एडल्ट्स वोट कर सकते हैं और 18 प्लस वाले वोट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ उसकी वेल्थ क्या होगी, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। कांता बहुत एक्साइटेड थी वोट देने के लिए और बहुत खुश थी। शी इज इक्वल टू ऑल अदर्स बिकॉज ऑफ ईच ऑफ देम हैज वन वोट। वो यहाँ पे सोच रही थी बस मैं यहाँ इस कंट्री में सब लोगों के बराबर हूँ, क्योंकि मेरा मालिक भी वही वोट दे रहा है और मैं भी वही पे वोट दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके, देन उसके बाद क्या हुआ? The idea of universal adult friends is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and the communities he or she belongs, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all others because each of them has one vote, which I told you, I explained you this. But as her day goes on, Kanta became less certain about what this equality really means. मतलब जो ही दिन गुजरता गया, कांता को समझ नहीं आया कि मतलब ये इक्वालिटी है, इसका क्या मतलब है इस इक्वालिटी का। What is it that makes कांता unsure? ऐसा क्या है कि कांता को श्योर नहीं है, वो क्यों इक्वालिटी के बारे में शक करने लगी। Let's take a look at that day in her life. She lives in slum and has a drain behind her house. वो कहाँ रहती है? स्लम्स में। स्लम्स क्या होते हैं? स्लम्स होते हैं जो पटपटियां भी नहीं बोल सकती, वो पाइप वाइप में घर बना जाते हैं, उसको स्लम बोलते हैं, ठीक है। और ड्रेन उसके घर के पीछे से निकलती है। Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work. उसकी बेटी बीमार थी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, मगर वो अपने काम से ऑफ नहीं ले सकती है, because she needs to borrow money from her employers. उसको किस लिया ना, एम्प्लॉयर से पैसे लिए, कहाँ पे लिए, देखिए यहाँ पे लिए ना उससे पैसे, to take her Yes, child to ma'am. doctor, ताकि वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले सके। Her job as a domestic help tries her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. जो कहते हैं कि उसका जो है डोमेस्टिक हेल्प जो है, हर चाइल्ड डॉक्टर, हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प क्या होता है, जो काम करने वाली बाई होती है, तो उसका जो होता है फाइनली उसका दिन खत्म हो जाता है जब वो बहुत देर तक खड़ी रहती है। This line in front of a government hospital is unlike the one in the because most of people standing. अब एक कहता है कि हॉस्टल में खड़ा रहना ऐसी बात है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे जो है लंबे क्यूज, जैसे हमें भी पता है कितने लंबे क्यूज होते हैं, वी हैव टू वेट फॉर आवर टर्न। सो क्योंकि डॉक्टर्स कम होते हैं, पेशेंट ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे जो है मुफ्त इलाज होता है। अब इस डायग्राम की बात देखेंगे। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटा, ये बोलते हैं, अब अपना काम खत्म कर गई ना, तो कहती है बस थोड़ा सा टाइम और बेटा। जेन, मैडम एंड जेन साहब में स्टैंड इन अ लाइन टू वोट। मैडम एंड जेन साहब जो लाइन पे खड़े थे वोट देने के लिए, बट दे नेवर हैव टू डू व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। मतलब वोट देने के लिए उनको लाइन पे रहना पड़ा, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तब तो वो लाइन में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं लाइन में रहते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजंस टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल? क्या आपको लगता है कि कांता जब उसने शक किया कि क्या इक्वालिटी है सच में,
उसने किसकी बेस पे इक्वालिटी की? whether she is equal. List 3 reasons from the story. आपको 3 reasons, ये आपका होमवर्क है, आपको 3 reasons बोले स्टोरी से about that might make her feel like this, जिससे उसको ये महसूस हुआ कि मैं इक्वल नहीं हूं। ठीक है, किस चीज से उसको महसूस हुआ मैं इक्वल नहीं हूं? किस चीज से लगा? बोलो, चुप करो। मैम वोट की लाइन जहाँ पर वो खड़े थे, एक ही लाइन में वो भी खड़े थे और उनकी मैम भी, जीन मैडम। हाँ, लेकिन अगर उसको वोट के लिए इक्वालिटी थी, यहाँ पे क्यों नहीं उनको इक्वालिटी है? बोलो ना। मैम क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने कि उसके मैम के पास थे, इसलिए वो उसको प्राइवेट डॉक्टर के पास भी ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, उसको हॉस्पिटल्स में भी लाइन में खड़ा रहना था। शाबाश। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था इक्वालिटी, जिसमें मैंने आपको डायग्रामेटिक बहुत अच्छे से, जैसे डायग्रामेटिक पॉइंट से भी हमने पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगा, जैसे हमें लगा कि कुछ स्टोरी पढ़ रहे हैं। नहीं, उसके बाद कल हमें पढ़ना है उसके बाद हमें पढ़ना है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। बाकी काइंड्स के इक्वालिटी क्या है, काउंट तक से ही कंटिन्यू करेंगे और हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चीज का खास ख्याल रखिए, जो मैंने कल आपको पढ़ाया वो आपका इसमें है असाइनमेंट में, तो वो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, अल्लाह हाफिज देन। अल्लाह हाफिज मैम। मैम कल हमें कॉपी चेकिंग है? वो आप मेंटेन करके रखे हुए, कभी भी बोल सकती हूँ आपको। ठीक है, ओके।